मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि दिल्ली सरकार को कोर्ट निर्देश दे कि वो शराब के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन इसको बैन करे, और यदि बैन नहीं कर सकते तो उसको कंट्रोल करे। दिल्ली सरकार पिछले 7 साल के अंदर, आम आदमी पार्टी की सरकार, यहां पे उन्होंने शराब के ठेकों की संख्या लगभग 3 गुना कर दिया है। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है कि यह सरकार की ड्यूटी है कि वो राज्य को नशा मुक्त और शराब मुक्त बनाए। आर्टिकल 47, उसी आर्टिकल 47 को यूज करके गुजरात में शराबबंदी हुई, आर्टिकल 47 को यूज करके बिहार में शराबबंदी हुई, अलग अलग 5 राज्यों में शराबबंदी चल रही है। लेकिन दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल जी दिल्ली को शराब की राजधानी बना रहे हैं। 7 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली को लीकर कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। शराब के कारण गरीब की गरीबी बढ़ रही है। शराब के कारण छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं, लीवर कैंसर, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्राइम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली की सरकार उसकी चिंता नहीं है। उसको केवल और केवल चिंता है पैसा आए, पार्टी को चंदा मिले, यहां के लोग बर्बाद हो जाएं तो बर्बाद हो जाए। किसी भी समाज को अगर बर्बाद करना हो, किसी मोहल्ले को आपको खराब करना हो, उस मोहल्ले में एक शराब की दुकान खोल दीजिए, वो मोहल्ला 5 साल के अंदर बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली में पहले से ही हर मोहल्ले में लगभग एक शराब की दुकान थी, हर वार्ड में। अब केजरीवाल सरकार दिल्ली के हर वार्ड में 3-3 दुकान खोल रही है, यानी आपको हर गली में एक शराब की दुकान मिलेगी। 3 दुकान उनका टारगेट मिनिमम है, हो सकता है 4 भी कर दें, 5 भी कर दें। मंदिरों के पास शराब की दुकान खोली जा रही है, स्कूल के पास शराब की दुकान खोली जा रही है, हॉस्पिटल के पास सरकारी शराब की दुकान खोली जा रही है, रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकान खोली जा रही है, लाइब्रेरी के पास शराब की दुकान खोली जा रही है। और केजरीवाल जी कहते हैं हम तो बहुत अच्छा दिल्ली को बना रहे, हम तो दिल्ली को लंदन बना रहे। काहे का लंदन बना रहे? अरे जब भारत और भारतीय संस्कृति दिल्ली में खत्म हो जाएगी, लोग यहां पे क्राइम करना शुरू कर देंगे, चोरी लूट झपटमारी बढ़ती चली जाएगी, ड्रग स्मगलिंग बढ़ती चली जाएगी, लोग नशेड़ी हो जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? आप अच्छी तरीके से समझिए। पंजाब कैसे बर्बाद हुआ देखते देखते। हमारे सबसे लड़ाकू कौम सिख आज की डेट में कितने कमजोर हो गए, उनकी जनरेशन कितनी कमजोर होती चली गई। सिख पंथ की स्थापना हुई थी धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और आज उसी पंजाब में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? इस नशा और शराब के कारण। क्योंकि नशा और शराब बुद्धि और विवेक भ्रष्ट कर देता है। नशा और शराब के कारण लोगों को धर्म और धर्म की पहचान नहीं होती। नशा और शराब के कारण लोग अपनी संस्कृति से हटते चले जाते हैं। आज पंजाब में यही हो रहा है, जहां पे गुरुओं ने सिख पंथ की स्थापना के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया था, उनके बच्चे बलिदान दिए, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। आज उसी पंजाब में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। मूल कारण नशा और शराब। आज यही हो रहा है दिल्ली में भी। केजरीवाल की सरकार बहुत प्लान्ड वे में हर मोहल्ले में 3-3 शराब के ठेके खोल रही है, जिससे यहां के लोग पूरी तरीके से नशे के गिरफ्त में आ जाएं, हमारी आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल नशेड़ी हो जाएं, हमारे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाएं। उसके बाद यहां खुला खेल धर्मांतरण वाला फिर शुरू हो जाएगा। पहले धर्मांतरण होता था चावल देके, पैसा देके, इलाज करा के। चूंकि राशन सरकार दे रही है, मोदी सरकार दे रही है। पहले लोग मकान का लालच देते थे गरीबों को कि भाई धर्मांतरण कर लो, तुम्हें हम मकान दे देंगे। मोदी सरकार मकान भी दे रही है। पहले कहते थे भाई हम तुम्हारा इलाज करा देंगे, 5th में फ्री में इलाज करा देंगे हॉस्पिटल में, तुम धर्मांतरण कर लो। मोदी सरकार ने आयुष्मान का कार्ड बना दिया। तो धर्मांतरण कराने का कोई और रास्ता बचा नहीं। मकान मुफ्त में मिल रहा है, राशन मुफ्त में मिल रहा है, इलाज मुफ्त में हो रहा है। तो ये नया तरीका है धर्मांतरण का। पहले उसे
फ्री में उसको शराब पिलाओ, फ्री में उसको नशा दो, फ्री में उसको नशेड़ी बनाओ, और उसके बाद जब उसका बुद्धि विवेक खत्म हो जाए तो उसके बाद एक दिन कहो एक काम करो, उसमें काहे लिए पड़े हो, काहे लिए भगवान की पूजा करते हो, भगवान खराब है, ये है वो है, तुम धर्मांतरण कर लो। यही काम अब दिल्ली में हो रहा है। सबसे ज्यादा जो धर्मांतरण हो रहा है हमारे दलित भाइयों का हो रहा है, वो केवल और केवल नशा और शराब के कारण हो रहा है। दिल्ली में एक किताब के साथ एक किताब फ्री नहीं मिलती, लेकिन एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री में मिल रही है। आप समझिए जरा कितना बड़ा खेल चल रहा है। दिल्ली में आपको 1 किलो सेब के साथ 1 किलो सेब फ्री नहीं मिलेगा, 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध फ्री नहीं मिलेगा, एक किताब के साथ एक किताब फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन शराब के साथ शराब फ्री मिल रही है। एक बोतल खरीदी, एक बोतल फ्री मिलेगी। ये बहुत प्लान्ड वे में हमारी संस्कृति को बर्बाद करने, हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने की बहुत प्लान्ड वे में ये साजिश चल रही है। और ये केवल भारत की नहीं, इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश के तहत पंजाब में नशा फैलाया गया, हमारी वहां के जो यंग जनरेशन है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, उड़ता पंजाब बन गया। अब वो झूमती दिल्ली बन रही है। दिल्ली नशे की झूम रही है, नशे की, शराब में और नशे में। जो रिक्शे वाला पहले 300 रुपये कमाता था, 400 रुपये कमाता था, उसमें से वो सारा का सारा पैसा घर ले आता था, अभी दिन भर नशा अपना नशे में झूम रहा है। जो रिक्शा चलाता था, रिक्शा चलाना बंद हो गया। जो पैसा कमाता था, जो घर पैसा आता था, वो भी पैसा बंद हो गया। पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, और वो खुद भी परेशान। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल सरकार। इसीलिए दिल्ली में मैंने पीआईएल फाइल किया है और सुनवाई बहुत जल्द होगी। मैंने कोर्ट से ही मांग किया है कि दिल्ली को बर्बाद होने से बचाइए। दिल्ली की सरकार, जिसकी ड्यूटी थी आर्टिकल 47 को लागू करना, दिल्ली को नशा मुक्त और शराब मुक्त बनाना, उसने दिल्ली को लीकर कैपिटल बना दिया है, शराब की नगरी बना रखा है। ये संविधान के भी खिलाफ है, भारत की संस्कृति के भी खिलाफ है। और चूंकि सरकार इस पे मान नहीं रही है, हमने कई बार चिट्ठी लिखी, सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है। अपना प्रचार करते हैं लेकिन शराब के खिलाफ प्रचार नहीं करते। सिगरेट के पैकेट पे 85% एरिया में लिखा होता है सिगरेट नुकसानदायक है, उसमें कैंसर का सिंबल भी होता है। अब आप देखिए सिगरेट, अगर आपने सिगरेट का पैकेट देखा होगा, उस पर लिखा रहता है सिगरेट का जितना बड़ा पार्ट पैकेट होता है उसके 85% पार्ट पे बाकायदा सिंबल बना होता है, नुकसानदायक है, उसमें कैंसर का सिंबल होता है, सब कुछ होता है। और शराब सिगरेट की 10 गुना ज्यादा नुकसानदायक है। शराब सिगरेट से 10 गुना ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन वहां कोई सिंबल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई उसके बोतल के ऊपर कहीं कोई निशान नहीं। हमने यही मांग किया है, या तो दिल्ली में नशाबंदी शराबबंदी हो, और ये नहीं होती है तो शराब के बोतल के 85% एरिया पे लेबलिंग की जाए, उसमें वार्निंग हो। जिस तरीके से शराब के सिगरेट के पैकेट के ऊपर लेबलिंग होती है, वैसे इस पे शराब की बोतल पे हो। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए, जगह जगह इश्तेहार दिए जाए, जगह जगह चौराहों पे बाकायदा बैनर पोस्टर लगा के बताया जाए कि शराब से क्या क्या नुकसान होता है। इस पे बहुत जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट तो अपना काम करेगी। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस पूरी इंटरनेशनल रैकेट को समझिए, इस इंटरनेशनल साजिश को समझिए कि किस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने की बहुत बड़ी तैयारी हो रही है नशा और शराब के द्वारा। धन्यवाद, आभार।